हाय गाइस, आज के वीडियो में हम जानेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के इंट्रोडक्शन, उसका वर्किंग जानेंगे, उसके एडवांटेज को जानेंगे और उसके डिसएडवांटेज को जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने थर्मल पावर स्टेशन के बारे में जाना था। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन का। तो इंट्रोडक्शन में हम सब पहला टॉपिक क्या लिखा है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ पावर स्टेशन विच कन्वर्ट हाइड्रो एनर्जी ऑफ वाटर इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यह बेसिकली जो है हमने पावर स्टेशन का 4 टाइप्स देखा था, उसमें जो है ये अभी दूसरा चल रहा है, ठीक है। तो ये जो है क्या करता है कि कन्वर्ट करता है किसको, तो हाइड्रो एनर्जी ऑफ वाटर, वाटर से जो एनर्जी प्राप्त होता है उसे हम हाइड्रो एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब जानते हैं एक बार कि फिर से कि हाइड्रो एनर्जी क्या होता है। तो हाइड्रो एनर्जी इज द एनर्जी विच इज़ जनरेटेड बाई फोर्स ऑफ वाटर। हाइड्रो एनर्जी एक प्रकार का एनर्जी है, ठीक है, जो वाटर के फोर्स से जनरेट होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि इन दिस पावर स्टेशन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर डिपेंड्स ऑन वाटर लेवल फ्रॉम ग्राउंड वॉल्यूम ऑफ वाटर। कहने का मतलब समझिए, कह रहा है कि इन दिस पावर स्टेशन, इस पावर स्टेशन में जो है, ठीक है, क्या होता है कि द प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, कह रहा है द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक पावर का जो प्रोडक्शन यानी कि जो उत्पादन होता है वो डिपेंड करता है, ठीक है, क्या करता है कि डिपेंड करता है किस पर, तो वाटर लेवल फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से यानी ज़मीन से जो वाटर का लेवल है वो कितना है, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी कि जो वहाँ पे वाटर अवेलेबल है वो कितना है, इस दोनों बातों पर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं उसका वर्किंग में, यहाँ पे उसका फिगर बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे वाटर में कि यहाँ पे देखिए वाटर स्टोरेज है, यानी देखिए कोई भी जब स्थिर चीज़ रहता है उसमें क्या पोटेंशियल एनर्जी रहता है, और जो मतलब गतिमान चीज़ रहता है उसमें काइनेटिक एनर्जी रहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक डैम बना हुआ है, ये जो डैम है, ठीक है, ये डैम बना हुआ है और इससे एक पाइप के जैसा आता है जिसे हम पेन स्टॉक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सर्च टैंक लगा रहता है, ठीक है, ये सर्च टैंक हो गया। यहाँ पे आगे आइएगा जब, तो यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ है, ठीक है। फिर आगे आइएगा थोड़ा तो यहाँ पे नोजल लगा हुआ है, उसके नोजल के बाद यहाँ पे टरबाइन लगा हुआ है, ठीक है। टरबाइन से शाफ्ट के थ्रू जो है देख सकते हैं यहाँ पे अल्टरनेटर जुड़ा हुआ है, ठीक है, और अल्टरनेटर से जो है 3 फेज इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले देखिए ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, ये क्या होता है पेन स्ट्रोक से आगे बढ़ता है। जैसे ही आगे बढ़ता है ये आता है यहाँ पर टरबाइन पर, तो टरबाइन से पहले यहाँ पे एक नोजल लगा हुआ है, देख सकते हैं नोजल है। तो नोजल क्या करता है, उस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के ई यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो के ई का मतलब समझिए काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और यहाँ पे एम ई लिखा हुआ है तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी। ऐसे मैकेनिकल इंजीनियर भी होता है बट मैकेनिकल एनर्जी आपको समझना है, मैकेनिकल इंजीनियर नहीं, ठीक है। तो उसके बाद नोजल के बाद ये टरबाइन शाफ्ट के जो पत्ती होते हैं उससे टकराता है, तो उससे क्या होता है जो टरबाइन शाफ्ट है वो रोटेट होने लगता है, ठीक है। और टरबाइन शाफ्ट जब रोटेट होता है तो उससे क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। वह मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफ़र करता है किसको, तो जनरेटर को कहिए या उसे अल्टरनेटर कहिए, ठीक है। और वो अल्टरनेटर क्या करता है, उसे 3 फेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, जितना बात मैंने आपको बोला वो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे कि जो पहला पॉइंट हमारा है क्या है कि द फंक्शन ऑफ डैम इज़ टू इंक्रीज द वाटर लेवल सो दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज। कह रहा है जो फंक्शन मतलब क्या कार्य है, ठीक है। तो जो वाटर का डैम का जो कार्य है, ठीक है, फंक्शन ऑफ डैम इज टू इंक्रीज द वाटर लेवल, यानी कि पानी के जो लेवल है उसको बढ़ाना। ये तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पे अगर सपोज कि जहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी है, अगर उसके बीच में कहीं पे एक मतलब सपोर्ट अगर खड़ा कर दिया तो बेसिक सी बात है कि वहाँ पे पानी अपने आप इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है। वहाँ पे लेवल जो होगा पानी का वो इंक्रीज करेगा, और जब पानी इंक्रीज करेगा वहाँ पे लेवल जो पानी का है वो अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा कि सो डैट, देखिए यानी कि इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज, जो है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए कि द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम डैम टू टरबाइन थ्रू पेन स्टॉक। जो वाटर का जो फ्लो है वो डैम से होते हुए टरबाइन तक किसके थ्रू जाता है, तो वो पेन स्टॉक के द्वारा जाता है, जो एक पाइप की तरह होता है, ठीक है। उसका डायमीटर जो होता है वो लगभग 3 मीटर के करीब में होता है, मतलब 10 फीट के करीब में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि वाल्व इज यूज्ड टू एट द बॉटम ऑफ द पेन स्टॉक विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। यानी कि कह रहा है जो वाल्व है, ठीक है, वो यूज किया जाता है, क्यों, तो वो यूज किया जाता है एट द बॉटम ऑफ द पेन स्टॉक, मतलब पेन स्टॉक के बॉटम पर, ठीक है। जो पेन स्टॉक है हमारा उसके बॉटम पर जो कंट्रोल करता है क्या, तो फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर के फ्लो को। सर्च टैंक इज यूज्ड टू अवॉइड फिजिकल डैमेज ऑफ पेन स्टॉक वाटर valve is सर्च टैंक इज यूज्ड टू अवॉइड फिजिकल डैमेज टू ऑफ पेन स्टॉक व्हेन valve is closed। कह रहा है कि जो सर्च टैंक है उसका यूज क्यों किया जाता है, ठीक है, तो उसका यूज किया जाता है जो अवॉइड करने के लिए, ठीक है, किसको, तो फिजिकल डैमेज, यानी जो उसमें
भौतिकी जो डैमेज आएंगे, ठीक है, तो उसको मतलब किसके भौतिकी डैमेज को, तो पेन स्टॉक है, ठीक है। तो पेन स्टॉक जैसे टूट न जाए, तो अगर उसमें अगर सर्च टैंक नहीं रहता, तो जब हम वाल्व को उसको बंद करते हैं तो उसमें जो क्या होगा कि पानी जो आ रहा है वो तो बंद नहीं होगा, तो बंद नहीं होगा तो उससे क्या होगा, वहाँ पे जमा होगा, और वहाँ पे जमा होगा तो क्या होगा, वो जो हमारा पेन स्टॉक है वो उसका फटने का डर रहता है। इसीलिए वहाँ पे एक सर्च टैंक लगाता है, जिसके थ्रू जो पानी का लेवल है वो बढ़ सकता है। जैसा कि आप यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो वाल्व है, ठीक है, तो वाल्व जब क्लोज होगा तो यहाँ पे वाटर लेवल बढ़ेगा, ये वाटर लेवल बढ़ेगा, यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो कोई अगर ये सर्च टैंक नहीं रहता तब क्या होता है कि यहाँ पे पानी यहाँ पे स्टोर होने लगता है, और स्टोर होते होते क्या होता है कि एक समय ऐसा आता कि यह जो पेन स्टॉक है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो इसी डैमेज को मतलब अवॉइड करने के लिए यहाँ पे पेन स्टॉक लगाया गया है, सॉरी सर्च टैंक लगाया गया है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे जब पानी गर्म होगा, सॉरी पानी जब जमा होगा तब यहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ से बढ़ते बढ़ते ये यहाँ से धीरे धीरे से गिर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा लगाया जाता है सर्च टैंक। अब बात करते हैं नोजल के बारे में। तो नोजल क्या है, नोजल इज यूज्ड इन द बॉटम साइड ऑफ पेन स्टॉक विच कन्वर्ट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इनटू काइनेटिक एनर्जी। नोजल जो हमारा है, ठीक है, वो भी क्या होता है, मतलब यूज किया जाता है कहाँ पर, तो बॉटम साइड ऑफ पेन स्टॉक, जहाँ जैसे भाव रहता है, ठीक है, तो भाव के ही ठीक आगे नोजल लगा हुआ रहता है। तो वो क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है किसको, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, जो वाटर आ रहा है तो उसमें जो एनर्जी रहता है पोटेंशियल एनर्जी, तो उसको वो कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि टरबाइन का काम देखते हैं अब। टरबाइन क्या कहता है कि टरबाइन इज प्लेस्ड आफ्टर द नोजल विच कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। टरबाइन जो है नोजल के बाद रखा हुआ है, यानी कि उसके बाद ही रहता है, ठीक है। तो वो कन्वर्ट करता है किसको, तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो नोजल जो जिसने पोटेंशियल वाटर के पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया, उस काइनेटिक एनर्जी में क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब उसके बाद एक अल्टरनेटर जो जुड़ा हुआ है, ठीक, अल्टरनेटर क्या कहता है कि अल्टरनेटर इज कनेक्टेड विद टरबाइन शाफ्ट विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो अल्टरनेटर है वो क्या करता है, टरबाइन शाफ्ट से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो जो कन्वर्ट करता है किसको, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ओके। अब देखते हैं इसका एडवांटेज देखते हैं। देखिए इसका एडवांटेज है, सबसे पहला जो एडवांटेज है कि नो फ्यूल इज रिक्वायर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड वाटर इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है कि यहाँ पे जो है फ्यूल का यूज नहीं किया जाता, बिकॉज ऑफ जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी जिससे हमें प्राप्त होता है वो वाटर है, तो वाटर तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो इसीलिए जो यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, जो वाटर है उसको पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए कि नीट एंड क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो नीट एंड क्लीन होता है, यानी कि डू नॉट पॉल्यूट इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट को गंदा नहीं करता है। तीसरा पॉइंट है लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या, तो जो उसका डेली का खर्चा है वो कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कह रहा है कि डू नॉट डैमेज द क्वालिटी ऑफ वाटर। वाटर का जो है क्वालिटी डैमेज नहीं होता है, सो वाटर कैन यूज फॉर अदर पर्पज। इसलिए वाटर जो है दूसरे पर्पज़ के लिए भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि देखिए इसमें सिर्फ वाटर आता है सिर्फ, और वो उससे जो काइनेटिक एनर्जी हमें प्राप्त हो जाता है, और वो काइनेटिक एनर्जी को फिर मैकेनिकल एनर्जी में बदल के उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसीलिए वहाँ पर जो है वाटर का जो क्वालिटी मतलब डैमेज नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि लेस वर्कर्स आर रिक्वायर्ड। जो वहाँ पे काम करने वाले लोगों की संख्या होती है बहुत ही कम होती है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि इट हैज़ लॉन्ग लाइफ। इसका जो है मतलब लंबा जीवन सारणी होता है, यानी कि लॉन्ग लाइफ मतलब कहने का मतलब ये बहुत ज़्यादा दिन तक चलता है, ठीक है, जैसे 50 साल 100 साल ऐसे ये चलता है, बहुत बहुत पुराना होता है। अब देखते हैं इसका डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज में सबसे पहला है कि हाई कैपिटल कॉस्ट ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। कह रहा है इसका जो कैपिटल कॉस्ट है, ठीक है, वो बहुत ही हाई होता है। क्यों, तो जो इसमें डैम बनाना पड़ता है ना, वो उसमें बहुत सारा पैसा लगता है, इसीलिए इसका जो कैपिटल कॉस्ट है वो हाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो बहुत, ट्रांसमिशन का जो खर्चा होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि जब भी हम ये जो हमारा जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, तो इसे जब भी हम बनाते हैं तो या तो ये किसी झील के किनारे होगा, यानी झील के किनारे बोलने से इसका मीन्स है कि झील के पास होगा, या किसी नदी में होगा, ठीक है। तो वहाँ से जो हमारा शहर होगा वहाँ तक, शहर या गांव कुछ भी कहिए, कहीं भी जहाँ पे बिजली की ज़रूरत हो, तो वहाँ तक लाने में कैसे भी बहुत ही ज़्यादा खर्चा पड़ जाएगा, इसीलिए जो उसका ट्रांसमिशन का कॉस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए टोटल पावर डेवलप डिपेंड्स अपॉन वाटर अवेलेबिलिटी।
कह रहा है कि देखिए टोटल पावर जो है यानी कि जो भी पावर वहाँ पे जनरेट होता है वो क्या होता है, डिपेंड अपॉन वाटर अवेलेबिलिटी। जितना वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी रहेगा यानी कि वाटर जितना वहाँ पे अवेलेबल रहेगा तो उसी पर डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या है कि ये डिपेंडेंट रेनफॉल, मतलब ये जो है पूरी तरह जो डिपेंडेंट है किस पे, तो बारिश पे। अगर बारिश होगा तो ही वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है एनर्जी प्रोड्यूस हो पाएगा, नहीं तो बहुत ही कम। जैसे क्योंकि वहाँ पे क्या होगा कि अगर बारिश नहीं होगा तो वो वाटर का लेवल जो है वो बहुत ही कम जाएगा। और हमारा जो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है ये तो डिपेंड करता है वाटर लेवल फ्रॉम ग्राउंड और वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये जो कारण है जो इसका डिसएडवांटेज है। और एक लास्ट बच जाता है इसका, देखिए 4 नंबर में जो सूटेबल साइट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पावर स्टेशन। ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है तो हम इसे कहीं भी नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि इसके लिए हमें ज़रूरत होती है वाटर की, और वाटर सब जगह उपलब्ध नहीं रहता है, या तो और वो भी कम मात्रा में वाटर, या 2 लीटर 4 लीटर से नहीं। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम इसे बनाते हैं झील झील जहाँ झील रहता है वहाँ पे या नदी में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।